ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हमारा विषय है टेंशन और डिप्रेशन। एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जो शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह बिल्कुल खोखला कर देता है और कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर करने लग जाती है। अगर आप इस टेंशन और डिप्रेशन की समस्या से परेशान हैं तो आप योग के द्वारा, योग क्रियाओं के द्वारा अपने टेंशन और डिप्रेशन की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में, बगैर किसी दवाई के। आज मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण आसन और प्राणायाम बताऊंगा जिन्हें आप करके अपने इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो आपकी इस समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी, सोने पे सुहागा का काम करेगी। आप कोशिश करें नेचर के साथ ज्यादा संपर्क में रहें। जितना आप प्रकृति के संपर्क में रहेंगे आपका शरीर उतना ही निरोग रहेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये सभी को पता है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। अगर आपको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो शरीर के पांचों तत्वों को नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा। शरीर का जो हमारा पृथ्वी तत्व है उसको पृथ्वी से जोड़ना पड़ेगा। यानी कि साधारण भाषा में मैं कहूं तो आप मिट्टी के साथ 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे अवश्य बिताएं। आप नंगे पैर मिट्टी में चलें, घास पर चलें, आप प्लांटिंग करें, अपने हाथों को, अपने शरीर को मिट्टी के साथ अवश्य रखें 2 से 3 घंटे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व मजबूत बनेगा। पृथ्वी तत्व से संबंधित जो भी आपके शरीर में रोग हैं वो धीरे धीरे दूर होंगे और पृथ्वी तत्व आपका बैलेंस में आएगा। अब हम बात करते हैं शरीर के दूसरे तत्व की, जिसे हम कहते हैं अग्नि तत्व। हमारा शरीर जो भी कार्य करता है, शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है, वो सब हमें अग्नि तत्व से प्राप्त होती है। और अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में अवश्य बैठना चाहिए। यानी हमें सन बाथ अवश्य लेनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा आप सन बाथ लेंगे तो आपका जो सूर्य तत्व है वो बैलेंस में रहेगा और उससे संबंधित जो रोग हैं वो शरीर के अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व, जल तत्व की। हमारे शरीर के अंदर 75% पानी है। पृथ्वी के अंदर भी 75% जल है। हमें अपने जल तत्व को नेचर के जल तत्व के साथ जोड़ना है। अब वो जुड़ेगा कैसे? हमें अपने खाने में सबसे ज्यादा उन चीजों का सेवन करना है जिनमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे आपके फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें जल की मात्रा 80% होती है, फाइबर होता है। इसलिए हमें भोजन में सबसे ज्यादा जल तत्व से पूर्ण चीजों को खाना चाहिए, फलों को, सब्जियों को। जो खुश्क भोजन है उसे हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। जब हम ये चीजों का सेवन करेंगे, स्वच्छ जल का सेवन करेंगे, और कम से कम 3 से 4 लीटर हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व है वो बैलेंस में रहता है और उससे संबंधित जो रोग होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे तत्व की, वायु तत्व। हमारे शरीर के वायु तत्व को नेचर के वायु तत्व के साथ जोड़ना है। अब वो होगा कैसे? आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे कम से कम आप खुली हवा में बैठे, जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा हो। वो पार्क हो सकता है जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो। 2-3 घंटे आप अवश्य बिताएं खुले आकाश के माहौल के नीचे, ताकि आपको शुद्ध एयर मिल सके, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ सके। हमारे शरीर को जो चलाता है वो ऑक्सीजन है। अगर हम सांस को बंद कर दें 2-3 मिनट के लिए तो हम बिल्कुल, हमारी राम नाम सत्य हो जाएगा। जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर शुद्ध और स्वच्छ होगी तो हमारी प्राण शक्ति बहुत तेज वर्क करने लग जाती है। शरीर के अंदर जो रोग हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि वायु तत्व हमारा बैलेंस में रहता है। जब वायु तत्व बैलेंस में रहेगा तो वायु तत्व से संबंधित जो रोग हैं वो बिल्कुल दूर होते हैं। ये जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों की कमी होने से, अनबैलेंस होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो दूसरी बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ बात करते हैं इनके तत्वों की बेसिक जानकारी। जब आप खुली हवा में बैठेंगे, पार्क में 1.5-2 घंटे अवश्य बिताएंगे, शुद्ध एयर लेंगे, कोशिश करें कि पॉल्यूशन भरे जो माहौल है उससे दूर रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका वायु तत्व बैलेंस में हो जाता है।
और उससे संबंधित जो रोग हैं वो भी धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें तत्व की, आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारा अगर मजबूत होगा, बलशाली होगा, तो आपके जो न्यूरॉन्स की समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा हमारा आकाश तत्व होता है। अगर आपको अपने आकाश तत्व को मजबूत बनाना है, इसको बैलेंस में रखना है, तो आपको आसन और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे आप आसन और प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आकाश के नीचे आधा घंटा 1 घंटा अवश्य बिताएं। आकाश को, खुले आकाश को, आसमान को आप निहारें, तो आपका जो आकाश तत्व है वो बिल्कुल धीरे धीरे बैलेंस में आ जाता है और आकाश तत्व से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो दूर होंगे। जब आप आसन और प्राणायाम करेंगे और नेचर के साथ आप जुड़ेंगे, अपने आप को नेचर के संपर्क में रखेंगे, क्योंकि जो नेचर है उसकी बनावट और हमारे शरीर की बनावट बिल्कुल सेम है। तो जब आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, आसन और प्राणायाम करेंगे, देखना आपकी टेंशन और डिप्रेशन की समस्या तो दूर होगी, आपकी अन्य समस्याएं भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी और शरीर आपका बिल्कुल निरोग हो जाएगा। और आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उनसे लाभान्वित हो सके। अब हम बात कर लेते हैं उन आसन और प्राणायामों की जिन्हें आप करेंगे तो आपकी टेंशन और डिप्रेशन से संबंधित जो भी समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लाभ आपको पहले दिन से ही मिलने लग जाएगा। कुछ ही दिनों में आपकी टेंशन डिप्रेशन की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब हम करते हैं उन आसन और प्राणायामों को। हम करेंगे पहली क्रिया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है टेंशन और डिप्रेशन को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए। आपके दिमाग में जो दुनिया भर के ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, उनसे किस तरीके से आप बाहर निकलें, उसके लिए आप ये ध्यान की क्रिया करेंगे। इसके लिए आप कमर को सीधी रख लें, किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं। ये अंगुली आपकी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, अंगूठा आपका अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों को आपस में बिठा लें। जो एंड पॉइंट्स हैं प्रेशर के साथ दबा के रखें, ऐसे ही इस हाथ को दबा के रखें। आप अपने इनको नी पर रख लें। आपका पूरा ध्यान जो आपने दबाए हुए हैं अंगूठा और उंगलियां, उसके जो एंड है इस पर रखना है आपको, और प्रेशर के साथ आपको दबा के रखना है। आप ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर शोरगुल बिल्कुल कम हो। आप छत पर भी बैठ सकते हैं या किसी पार्क में भी बैठ सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन लेवल अच्छे तरीके से हो। आप अपने एंड पॉइंट्स को दबा लिया, प्रेशर दे के रखें और ध्यान भी आपका इसी पर ही रहना चाहिए। कमर को सीधी रखें, पूरा ध्यान आपका एंड पॉइंट्स पर हो। नॉर्मल सांस लें और छोड़ें, लेकिन ध्यान आपका एंड पॉइंट पर हो जहां आपने प्रेशर दिया हुआ है, दोनों अंगूठे और अंगुलियों को दबाया हुआ है। आप ये क्रिया कम से कम शुरुआत में 5 मिनट करें, बाद में धीरे धीरे इसे 10 मिनट तक ले जाएं। ध्यान आपका पूरा एंड पॉइंट पर होना चाहिए, जो आपने अंगूठे और अंगुलियों को दबाया हुआ है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर आपका ध्यान रहे। पूरा पूरा ध्यान प्रेशर पर रहे, कहीं भी ध्यान ना जाए। पूरा ध्यान प्रेशर पर, पूरा ध्यान आपका प्रेशर पर। इसको 5 मिनट आप अवश्य करें। धीरे धीरे आपके जो विचार हैं वो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पूरे ध्यान को एकाग्रचित कर लिया अपने एंड पॉइंट पर, प्रेशर वाले हिस्से पर। पूरा ध्यान प्रेशर वाले हिस्से पर रहे आपका। मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएगा। आपके जो विचार काफी आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सब शून्य हो जाएंगे। पूरा ध्यान आपका एकाग्रचित होगा। जब आप ये अभ्यास करेंगे 10 से 15 दिन, आप देखेंगे कि आपका कॉन्सेंट्रेट भी बढ़ चुका है। जो विचार दुनिया भर के आपके दिमाग के अंदर आते थे वो भी खत्म हो जाएंगे। टेंशन धीरे 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 छूमंतर होने लग जाएगी।
मैं यहाँ सिर्फ 1 मिनट आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको 5 मिनट करना है। ये आपकी ध्यान से आंख खोलें, खोलने से पहले अपने हाथों को रब करें और आंखों पर ले। ओम नमः शिवाय। ये पहली क्रिया थी। हम बात करते हैं दूसरी योग क्रिया की। हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपकी टेंशन और डिप्रेशन की समस्या तो ठीक होगी होगी, आपकी अन्य रोग भी दूर होंगे। बड़े से बड़ा रोग, भयंकर रोग, कैंसर, वो भी आपका ठीक होता है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है, और जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा वहां रोग रह ही नहीं सकता। आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। तो अब शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। कमर को बिल्कुल सीधी कर ले। आप हाथों की विष्णु मुद्रा लगा लें। राइट नोस्टल को यानी सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी से आप सांस को इनहेल करें, यानी लेफ्ट नोस्टल से आप सांस को इनहेल करें। देखें आप, सांस लेने के बाद आप लेफ्ट नोस्टल को बंद कर लें। 5 से 10 सेकंड आप सांस को होल्ड करें और राइट नोस्टल से आप सांस को एक्सहेल कर दें। सांस को धीरे धीरे एक्सहेल करना है, धीरे धीरे इनहेल करना है और धीरे धीरे ही एक्सहेल करना है। जिस नोस्टल से आपने एक्सहेल किया सांस को, उसी नोस्टल से ही आपको दोबारा इनहेल करना है। उसके बाद राइट नोस्टल को आप बंद करें, सांस को 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर लेफ्ट नोस्टल से आप धीरे धीरे एक्सहेल कर दें। ये एक चरण कंप्लीट होता है। ऐसे आपको 11 चरण करने, यानी 5 से 10 मिनट आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें। अब हम बात करते हैं एक प्रभावशाली आसन की, अर्ध शीर्षासन। जब आप इस आसन को करेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम को बल मिलेगा, टेंशन डिप्रेशन आपकी दूर होगी, क्योंकि ब्लड का प्रवाह आपकी हर नस नाड़ियों में, सर के हर न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा। ऑक्सीजन लेवल सर के अंदर आपका जाएगा तो आपकी टेंशन और डिप्रेशन भी बिल्कुल ठीक होगी। देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, अपने घुटने के बल खड़े हो जाएं, हाथों को आगे रखें कम से कम 1.5 से 2 फुट, और खोल लें आप 1.5 से 2 फुट। सर को नीचे रखें, जहां पंजे हैं उनको वहीं रहने दें। ये पंजे, सिर्फ आपको घुटनों को उठाना है इस तरीके से। कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट आप रहें और ऐसे 2 राउंड लगाएं। आपका ब्लड है जो और ऑक्सीजन है वो सर के हर हिस्से तक पहुंचती है। वापस आप घुटनों को वहीं रखें और सीधे खड़े हो जाएं घुटने के बल। इस तरीके से ये एक चरण है, आप ऐसे 2 चरण करें। 2 से 3 मिनट आप एक बार में अवश्य करें। ये अर्धशीर्षासन था। अभी आपने देखा है 3-4 प्राणायाम और एक आसन को। आप इनको करेंगे तो आपकी जो टेंशन और डिप्रेशन की समस्या है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। आपको दवाइयों पे
बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन डिप्रेशन हमारी सोच के कारण आती है, और सोच से वो ठीक भी हो सकती है, क्योंकि रोग नहीं है, ये हमारी मानसिकता है। इसको आप ठीक करेंगे मानसिकता को प्राणायामों के द्वारा और आसन के द्वारा, तो देखना आपकी सभी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और आप नेचर से अवश्य जुड़े। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।